अगर मैं आपसे पूछूं कि 23 जून 2023 को भारत की सियासत में कौन सी बड़ी सियासी घटना हुई थी, गूगल कीजिएगा तो हिंदुस्तानी सियासत में यह बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। यही मैं आपको हिंट दे रही हूं। 23 जून 2023 को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता के लिए पहली बैठक हुई थी। बैठक की अध्यक्षता किसी और ने नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। तब वो विपक्षी एकता के हिमायती हुआ करते थे और आज जिसे इंडिया ब्लॉक का नाम भी दिया गया है, उसकी नींव कहीं और नहीं, बिहार की धरती पर ही पड़ी, जहां अभी विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। और उसी बिहार की धरती से विपक्षी एकता के बिखरने की शुरुआत अब हो चली है, ऐसा कह रहे हैं पॉलिटिकल पंडित। क्योंकि जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महज एक साल पहले झारखंड में बड़ा दिल दिखाते हुए आरजेडी, लेफ्ट, कांग्रेस को गठबंधन में सीटें बांट दी थी, उसी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में विपक्षी गठबंधन से बाहर कर दिया गया है। हेमंत सोरेन की पार्टी ने इस रवैये को धूर्तता से भरी साजिश कह दिया है। मजाक नहीं है, ये कोई और नहीं कह रहा है। हम झारखंड में गठबंधन को लेकर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले जो उसकी आंच बिहार की तरफ दिख रही है, उसकी भी बात होनी जरूरी है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस कई सीटों पर आमने सामने है। नॉमिनेशन के बाद, नॉमिनेशन की प्रक्रिया पर, नॉमिनेशन वापस लेने वाली स्थिति तक सारा का सारा फेस क्लियर करने के बावजूद अभी त्रिकोणीय लड़ाई दिखाई दे रही है। किसके बीच? इंडिया गठबंधन के बीच। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार में कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत को अभी कुछ देर पहले आप सुन रहे, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें कहकर उन्होंने टालने की कोशिश की। सीटों का विवाद नहीं सुलझा है, सच्चाई यह है। कुल मिलाकर कैमरे के सामने स्माइल दिखाकर लाख ये बताने की कोशिश की जा रही हो कि हमारे घर में सब कुछ ठीक है, यू डू नॉट वरी, ऑल इज वेल। लेकिन सच्चाई यही है कि नामांकन खत्म होने के बावजूद विपक्षी पार्टियां सीट शेयरिंग की जानकारी देने की इस वक्त हालत में दिख नहीं रही है। अब बिहार से निकलकर मैं महाराष्ट्र आपको लेकर चलती हूं। बिहार में चुनाव के दौरान विपक्षी एकता की गांठ सामने आ गई। महाराष्ट्र में चुनाव की आहट से ही एकला चलो रे की ख्वाहिशें सामने आ गई। दरअसल मुंबई में बंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस के नेता भाई जगताप ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस इस चुनाव में अकेले लड़ेगी, यानी ना उद्धव गुट को साथ लेगी, ना ही शरद गुट को साथ लेगी। ये बात जैसे ही उद्धव गुट के सामने आई, वो भी दहाड़ने लगे, कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ने को तैयार हैं। 2017 में भी अकेले लड़ चुके हैं। हालांकि जो उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि असल में बीएमसी चुनाव में ठाकरे परिवार एकजुट होकर लड़ने की तैयारी में, यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि 2017 के बीएमसी चुनाव में जब बीजेपी और शिवसेना ने 4 चुनावों के बाद अकेले अपने दम पर लड़ा था, तो बीजेपी को 51 सीटों का फायदा हुआ था। 2012 में बीजेपी के 31 पार्षद जीत कर आए थे। 2017 में वो 82 हो गए। अकेले लड़ रही शिवसेना को 2012 के मुकाबले 9 सीटों का फायदा हुआ और उसके पार्षद 75 से बढ़कर 84 हो गए। लेकिन बीजेपी और शिवसेना में अंतर सिर्फ 2 सीटों का रह गया। 2017 से 2025 के बीच महाराष्ट्र की सियासत बदल चुकी है। 2017 में शिवसेना एकजुट थी, अब 2 फाड़ हो चुके हैं। 2017 में शिवसेना बीजेपी के साथ सत्ता की साझेदार थी। शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना बीजेपी के साथ सत्ता में है। अभी विधायकों की संख्या के हिसाब से उद्धव अपने सबसे बुरे दौर में चल रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस के अलग या कांग्रेस से अलग लड़कर बीएमसी में एनडीए के उद्धव कैसे रोकेंगे, ये बड़ा सवाल है। एनडीए को किस तरीके से रोक पाएंगे उद्धव ठाकरे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि पटना में विपक्षी एकता की शुरुआत की जो सबसे बड़ी वजह थी, वो यही थी कि बीजेपी के जीत के रथ को रोकना है। हमारा कॉमन मिनिमम एजेंडा यही है। लेकिन उसी बिहार में एक दूसरे से लड़ता इंडिया ब्लॉक अपना उद्देश्य भूलता हुआ क्या नहीं दिख रहा है?
ठीक यही हाल महाराष्ट्र में भी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष अपने उद्देश्य से भटक गया है? क्या विपक्ष में सबको एकजुट रखने वाले नेताओं की कमी हो गई है? क्या बीजेपी जैसा चाहती है विपक्ष उसी रास्ते पर चल पड़ा है? शुरू कर रही हूं गूंज। और इस वक्त सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ स्टूडियो में। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शहजाद जी, आपका स्वागत है। उनके बगल में आपको जेडीयू का समर्थन करने वाले जेडीयू के नेता इस वक्त सत्यप्रकाश जी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सत्यप्रकाश जी आपका भी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ जाएंगे। शिवसेना उद्धव गुट से आनंद दुबे जी आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और आपको ये बता दूं मैं कि वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। यहाँ पे भी कांग्रेस लेट है। हाँ, कांग्रेस अभी तक आई नहीं है, अभी इंतजार कर रहे हैं। ये तो होना ही है। आनंद जी भी कहाँ फंस गए, वो बोल रहे, सोच रहे मन में। सुन, आनंद जी फंस गए हैं आप? फंसा दिए गए हैं आप, या आप ये सब खेला करके शहजाद पूनावाला को फंसाने वाले हैं, मतलब पार्टी को? रूबिका जी नमस्ते। नमस्ते। आपको और आपके सभी दर्शकों को बलि प्रतिपदा और गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी सर। देखिए, जब विपक्ष की शुरुआत करने वाले नीतीश बाबू ही पलटी मार गए, विपक्ष की पूरी इंडिया गठबंधन के नेता बने फिरे थे। बिहार में पहला पटना में उन्होंने सम्मेलन करवाया था, वही जब हमें छोड़कर चले गए, तो उसके बाद ये कौन है, कौन किसके साथ रहेगा, ये तो भविष्य ही जाने। फिलहाल देखिए, महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन ये बना ही था लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए। हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है, हम मित्र पक्ष है, हमारे यहाँ कम से कम इतना लोकतंत्र है कि एक दूसरे से संवाद होता है, थोड़ी बहुत नोकझोंक शरारत भी हो जाती है। बीजेपी में ये संभव नहीं, क्योंकि वहाँ एक तरफा मामला है। वहाँ मालिक और गुलामों में कोई बातचीत होती नहीं, जो मालिक ने कह दिया गुलाम मानते हैं। यहाँ कम से कम संवाद है, एक दूसरे की बात कहते हैं। कांग्रेस को यदि लगता है कि मुंबई महानगर पालिकाओं के चुनाव में वो अकेले सक्षम है, तो हो सकता है कि उनके मन में कुछ चल रहा हो। तो हम भी तो शिवसेना है, हम भी पहले अकेले लड़ चुके हैं, अकेले फाइट कर चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन हमारी इच्छा अभी भी यही है रूबिका जी कि इंडिया गठबंधन या इंडिया ब्लॉक या महाविकास आघाड़ी, जो भी नाम आप उसे दे दीजिए, वो मिलजुल कर रहे, ताकि बीजेपी के कुशासन को मुंबई और महाराष्ट्र से उखाड़ फेंका जा सके। ठीक है, ये हो गई पहली बात। ओके, दूसरी बात, नहीं अभी पहली बात पर टिकते, पहली बात सबके विचार अलग अलग। हाँ आनंद जी, पहली बात, आप ये कह रहे हैं कि नोकझोंक चलती रहती है। सर, यहाँ चुनाव चल रहे हैं, नोकझोंक कहाँ चल रही है? नोकझोंक तो अभी आपके और शहजाद पूनावाला के बीच में हो सकती है, निखिल जैन और आपके बीच में हो सकती है, समझ में आता है। सीटों के बंटवारे से लेकर एक दूसरे से चुनाव लड़ना, सर इसे नोकझोंक नहीं कहते, इसे बेवकूफी कहते हैं। कि नाम तो इंडिया गठबंधन दे दिया है, लेकिन हम आपस में लड़ेंगे। और जब आप आपस में लड़ेंगे आनंद दुबे जी, तो फिर आप शहजाद पूनावाला, बीजेपी, मोदी, अमित शाह, इनको कैसे हरा पाएंगे? लड़ते रहिए, ढिशुम ढिशुम, इधर से उधर फेंकते रहिए एक दूसरे को कोने में, हो गया काम। आपका कहना बहुत सही है, क्योंकि ऐसे ही एक साल पहले महाराष्ट्र में हमने देखा था कि हम बार बार कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए और अलग अलग सीटों पे जो चुनाव लड़ रहा है वो बताए। पूरा चुनाव बीत गया, यही नहीं समझ में आया कि कौन कहाँ लड़ रहा था। बहुत सीटों पे फ्रेंडली फाइट थी, उसका हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और वही अब बिहार में हो रहा है। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए ठीक है, हम तो महाराष्ट्र की पार्टी रहे हैं, अब बिहार में तो हमारा ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, वहां तो कांग्रेस पार्टी को समझना होगा। नहीं, और वही बात है। सुनिए आनंद जी, आपको मैंने यहाँ महाराष्ट्र के विषय में नहीं, मैंने तो इंडिया गठबंधन के विषय में आपको बुलाया। मतलब मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ अपनी स्थिति। शहजाद पूनावाला, क्या है भैया ये? देखिए, अभी आपने डिशुम डिशुम की बात की, तो डिशुम डिशुम के बाद तो चोट आती है, तो चोट पे इसको लगाया जाता है, स्प्रे है, तो मैं लेकर आया हूं। देखिए हमारा कैसा है मिशन। और सुन लीजिए आनंद जी, सुन लीजिए, आपको भी दे देता हूं, आप भी लगाते रहिए। आनंद जी, आपने अपनी बात रखी, मैंने आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। फर्स्ट एड की रूबिका जी, अरे लेकिन मेरे भाई, आप मेरे भाई हो, आप बीमार हो जाओगे, आपकी चोट लगेगी, मुझे कितनी पीड़ा होगी सजाद आप भाई। तो अभी आईसीयू में साहब, कमाल है, अभी तो आईसीयू में है। आईसीयू से तो बाहर निकलो पहले। और गुलाम और मालिक, पता नहीं, गुलाम वो है जो सावरकर जी के बारे में गाली सुनता है, गुलाम वो है जो हिंदुत्व के बारे में गाली सुनता है। नहीं है गुलाम, और आप लोग इक्वल है, तो बोल दीजिए हिंदुत्व को गाली देने वाले लोगों को एक बार। अब सुनते हैं, आज की बात करते हैं। देखिए, दो अलायंस है। एक अलायंस है एनडीए, मिशन और विशन वाला,
नो कंफ्यूजन। इसलिए फर्स्ट फेज के नामांकन से पहले हम दोनों भाइयों ने हमारी कौन कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा, हमारे प्रत्याशी कौन होंगे, हमारा चेहरा कौन होगा, हमारा एजेंडा, सुशासन, इंटेग्रिटी, महिला सशक्तिकरण, सब कुछ साफ था। और सेकेंड फेज के नामांकन होने के बाद भी गाठबंधन अभी तक ये नहीं बता पाया वीआईपी कितनी सीट लड़ेगा, लेफ्ट कितनी सीट लड़ेगा, तेजस्वी चेहरा है या नहीं है। पप्पू यादव ने आज बोला है कि राहुल गांधी चेहरा है, पप्पू यादव बोलते तेजस्वी चेहरा ही नहीं है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए आज किसको भेजा है इन्होंने, अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत को भेज के पता है क्या संदेश देना चाहते हैं। अशोक गहलोत के साथ एक बार 6 बीएसपी के एमएलए थे उनकी सरकार के समर्थन में, उन 6 को अपनी पार्टी में करा लिया और खुद ही बागी हो गए जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हुई। और तीसरी बात देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे सत्यप्रकाश और मैं घटक दल है, हम घटक दल अलायंस पार्टनर, इनके यहाँ पे लटक दल है, अटक दल है और पटक दल है। और भटक दल जेएमएम बन चुकी है, वो भटक चुकी है। नहीं तो एक सेकंड तो हमारे यहाँ घटक दल, यहाँ पे लटक दल। नहीं तो आप अटक भटक लटक वाले के सारे कैंडिडेट्स को लपक क्यों रहे हैं ये बताइए। हमने किसको क्या लपका जरूरत है, किसको लपका? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, जन स्वराज के कैंडिडेट्स को आप टिकट दे रहे हैं, 3 कैंडिडेट्स नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं, काहे लपक रहे हैं? मैं आपको इसको बता भटके हुए लोगों हमने को किसी को लपका नहीं है। जन स्वराज है, अच्छा जन स्वराज पार्टी के जो महानायक है वो महानायक बिजनेसमैन भी है, सर्वे वाले भी और नेता भी है। अब सर्वे वाले और बिजनेस वाले का काम पता चल रहा है कि ग्राउंड पे कुछ है नहीं, तो खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहे। आजकल चुनाव छोड़ो, इंटरव्यू में एक आध सवाल पूछ लिया तो भाग रहे हैं। नहीं पर आपके पास एक आध सवाल पूछे तो भाग रहे हैं। पर आपके पास कैंडिडेट्स की कमी है। हमने किसी को कैंडिडेट नहीं बना, हमारे सारे कैंडिडेट डिक्लेयर्ड है जी। पर मैं देखे आज निखिल जैन कितना मुस्कुरा रहे, एक बार जरा निखिल का फ्रेम दिखाना। निखिल जी तेजस्वी चेहरा है, बना दीजिए, तेजस्वी चेहरा है या नहीं है? नहीं रूबिका, आप ये देखिए कि शहजाद को लगता है कि वो बीजेपी से है तो सब कुछ वही चलाएंगे। आपका शो आके बता रहे हैं किसका फ्रेम दिखाना है, किसका फ्रेम नहीं दिखाना। आपका चेहरा उनको पसंद आ रहा है, मैं क्या करूं बताइए। आपका चेहरा देखना चाह रहे हैं। अरे हम तो चांद के बहुत बड़े कायल है, चांद हमको पसंद आता है। आप चांद की तरह चमक रहे हो, अब चांद रात है, आपको चांद देखना आता है, चांद को देखना गलत है क्या? नहीं बिल्कुल गलत नहीं है। तो हमें चांद दिख रहा है, बेचना भी गलत नहीं है, तेल बेचना भी गलत नहीं है, टी शर्ट बेचना भी गलत नहीं है। लोग सही कहते हैं बीजेपी व्यापारियों की और ब्राह्मणों की पार्टी है। शहजाद तो व्यापारी है नहीं, बनिया समाज के नहीं है, लेकिन देखिए क्या क्या बेचते रहते हैं। आपके शो पे आज बर्नौल बेच रहे हैं, थोड़े दिनों पहले अशोक जी के शो पे तेल बेच रहे थे, उससे थोड़े दिन पहले 2024 के इलेक्शन में टी शर्ट बेच रहे थे। आपने अपनी पार्टी बेच दी। निखिल भाई लेकिन सुनिए ना, आप लोग अपनी अकल क्यों बेच रहे हैं ये बताइए। आपको इन लोगों को हराना है कि नहीं हराना है मुझे ये बताइए। तो आपको सबको साथ लेकर लड़ना चाहिए कि आपस में लड़ते रहेंगे? आपस में लड़ेंगे तो ये फिर बर्नौली तो दिखाएंगे आपको, और क्या करेंगे? ये तो खुश हो जाएंगे ना कि जो मेहनत इनको जमीन पर करनी चाहिए वो आप लोग आपस में कर रहे हैं और ये जीतते चले जा रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि ईवीएम खराब है। रूबिका जी, इन्हें हराने के लिए केवल विपक्ष नहीं, बिहार की जनता भी एकदम तैयार है, क्योंकि जिस तरीके का शासन 20 साल में नीतीश कुमार ने करा है, उस शासन के बाद जितनी भी ये बड़ी बड़ी दुहाइयां देंगे कि हमने इतना ग्रोथ रेट कर दिया, हमने ये सड़क बनाई, वो सड़क बनाई, सच्चाई ये है आज भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार की कैपिटल की सड़कों पर लोगों को दौड़ा दौड़ा के गोलियां मारा जा रहा है। शराबबंदी होने के बावजूद घटिया तरीके की शराब की होम डिलीवरी होती है। ये कहते हैं कि अरे साहब वो पटना में ही अभी पटना में कौन से गांव घूम के आए? एक गांव का नाम बताइए। निखिल जैन जो है वो पटना में ही घूम रहे हैं। घूम रहे कौन से गांव घूम कर आए हैं? मुझे पटना के गांव जाने की जरूरत नहीं थी सत्य प्रकाश जी। पटना राजधानी होने के बावजूद पता ही नहीं है। आप जाइए, किसी गांव जाएंगे ना निखिल साहब, सत्य प्रकाश जी खेत होके नहीं जाना पड़ेगा, मिलेगी चकाचक सड़क नीतीश कुमार ने बनाई है और बिजली में रोशन होकर जाएंगे और बगल से देखेंगे बच्चियां गुजरेंगी साइकिल से और पुलिस की वर्दी में महिलाएं दिखेंगी और गांव-गांव पंचायत में महिलाएं दिखेंगी फैसला करते हुए और जीविका दीदियां दिखेंगी अपना रोजगार चलाते हुए। और कोई अपहरण उद्योग नहीं चल रहा है, कानून की ठोस का राज है। अगर समझ नहीं आता ना आपके गठबंधन में हटते भटकते लटकते पता नहीं कहां अटकते रहेंगे आप। आपकी पूरी गठबंधन क्यों नहीं बन पाया, इसका कारण मैं बताता हूं। आज लालच की राजनीति और सीना जोरी की राजनीति में हिस्सेदारी किसको चाहिए? कभी पप्पू को चाहिए, कभी
करके एक सेकेंड अरे गठबंधन है सुनिए सर, एक दूसरे का डाकिया बनने के चक्कर में उछल कूद बंदर की तरह कर रहा है। नीतीश कुमार क्या सत्य प्रकाश जी, अरे हमारा नेता है, अरे हमारी भैया नीति है, रुकिए तो हमारी सही। नीति है। नहीं, इनके पास नेता सत्य है, प्रकाश जी, गाल बजा रहे हैं ये लोग। सत्य प्रकाश जी रुकिए ना, आप भी आपने हाईवे बना दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि सर पर दौड़ते ही चले जाएंगे, ये हाईवे थोड़ी है गूंज। सरपट दौड़ाएंगे विकास के अरे 14.5 तो सुनेंगे तो सही ना, ऊपर की दर से। अरे भैया एंकर की भी तो सुनेंगे ना सत्य प्रकाश जी। नहीं गलत बात है, अपनी बात तो रखनी पड़ेगी। गलत बात है, आप रखिए बात, लेकिन मेरी बात तो सुनिए ना। जब मैं इंटरवीन कर रही हूँ, आपका बहुत आदर करता हूँ हाँ, मैं। तो बस आप जो कह रहे हो एक बार सुन तो लीजिए, वो तो बीच में निखिल जी को एक बार बात तो पूरी कर लेने दीजिए। अरे गलत बोलते हैं बिहार के बारे में, पटना में बैठ के। सुनिए बिहार के बारे में कोई गलत नहीं बोल बहुत रहे। गलत बोला है बिहार के बारे में, सुनिए, बहुत गलत बदनाम कर रहे हैं बिहार को। सुनिए भाई, अगर सुनिए, आपकी सुनिए। राजधानी की निखिल सड़कें टूटी हुई जी हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर विफल हुए कि नहीं, हाँ या ना? कहाँ है सीट, मुझे ये बताइए ना। कौन कितनी सीटों पर लड़ा है? कल हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, बिहार में कितनी सीटें निखिल भाई? 243, राइट? हाँ, आप लोग के सब इंडिया ब्लॉक के सारे के सारे कैंडिडेट्स मिला दूं कितने आ रहे हैं, आपको पता है? 255। रूबिका जी, ज्यादा जरूरी मुद्दा ये है क्या कि ज्यादा जनता जरूरी? मजाक मत इसके कीजिए साथ निखिल है। जी, मैं कोई इससे मजाक नहीं ज्यादा कर रहा हूं, जरूरी मेरा- और कोई मुद्दा नहीं है। 243 सीटों पर निखिल भाई, आप लोग आप ये बताइए, 243 में एनडीए के कितने हैं? 243 हमारे उतना ही पक्का? पक्का उतने ही है। एक का नाम कैंसिल हुआ ना अभी। चलिए 242 मान लो, 242 101 101 लो। 28 66 लो ये है। अब इनके कंपेयर ऐसे करते हैं ना निखिल मंत्री जी। तो नामांकन नहीं रूबिका जी, इनके मंत्री तो नामांकन भरने समय पे पहुंच नहीं पाते, और सबको पता है कि राजनीति में अगर समय पे नामांकन ना भरने पहुंचाते इससे हैं इतना नहीं, पूछ तो- लो तो कि उसका VIP मतलब कितने क्या पे होता लड़ है? रही है, नहीं, ये एक बता सेकंड, तो क्या हुआ फिर उनके नामांकन का क्या हुआ? नहीं, तो नामांकन जब मंत्री भरने नहीं पहुंचेंगे समय पे, तो आप देखिए कि गठबंधन किस तरीके से आपस में लड़ाइयां कर रहा है। चिराग पासवान जी को कितनी सीटें दी गई थी? 29 की बात हुई, 15 सीटें मिलने के बाद उन्होंने बोला पहले बड़ी काम की दिक्कत हो बात रही है। कीजिए निखिल जी, रुकिए, नहीं, मुझे एक बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट पहले- पॉइंट इससे निकालना है, रुकिए। तो क्या हुआ, लेट गए तो वो कैंडिडेट है अभी कि नहीं है? उनका नामांकन नहीं एक्सेप्ट हुआ। अगर चुनाव आप आयोग देख ठीक जाएंगे, है, आप- मतलब चुनाव आयोग ठीक है, कैसे? चुनाव आयोग ठीक है बोल रहे हैं निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको अच्छी बात है। अब मुझे दूसरी बात बता नहीं, नहीं, दीजिए, वीआईपी कितने पे लड़ रही है, लेफ्ट कितने पे लड़ रही है, नहीं, बता एक सेकंड, पहले क्लैरिफाई कर दूं। एक तो वो कैंडिडेट है, इट्स अ मिस इन्फॉर्मेशन दैट ही इज नॉट अ कैंडिडेट, ही इज स्टिल फाइटिंग द इलेक्शन। That is not what the media reports जयंत suggest, राज की रूबिका बात जी। कर रहे हैं ना आप, जयंत राज की बात कर बिल्कुल। रहे हैं ना? हाँ, ही इज स्टिल द कैंडिडेट। किसने तो कहा फिर कि तो वो आपने शहजाद की बात को accept जुटला नहीं दिया। हुआ? अरे पर इससे नहीं, क्या मतलब, ये नहीं, relevant तो आपने नहीं है। शहजाद की बात Another को point. जुटला दिया कि दूसरा उन्होंने नहीं, कैंडिडेट अरे संसद में तो- नामांकन नहीं अरे भर तो पाते थे, शहजाद, चुनाव मैं आयोग यहाँ का शहजाद को डिफेंड करने नहीं आई हूँ ना, मैं फैक्ट्स को डिफेंड करने आई हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक आप है, शहजाद को अब मैं बिल्कुल बताती हूँ, defend वो नहीं करने आइए, लेकिन आप- मशहूर आप नृत्यांगना जो कि एलजेपी से चुनाव लड़ना चाह रही थी, उनका नामांकन रद्द हुआ है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि ये चुनाव आयोग जो कि भारतीय जनता पार्टी में अपना दफ्तर खोल चुका है, ये कैसे नामांकन रद्द कर लेता है चिराग पासवान की पार्टी जो कि बीजेपी की साथी है उसका? तो फिर चुनाव आयोग ठीक से काम कर रहा है ना? नहीं, बीजेपी को जो चाहना होता है चुनाव आयोग उस हिसाब से काम करता है। चिराग पासवान, अगर आपको याद हो तो पिछले चुनाव में तो जदयू के खिलाफ चुनाव लड़े थे, तो? वो बोलते थे मेरी छाती खोल के देखिए, उसमें मोदी जी हैं, हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन हम एनडीए के मुख्यमंत्री के खिलाफ, एनडीए की पार्टी जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तब तो सवाल नहीं उठाए। तब तो शहजाद बरनौल बेचने नहीं आए थे अपनी ही पार्टी में जाके कि किस तरीके से चिराग पासवान उन्हीं के आएगा, गठबंधन के साथियों की टिकटें काट रहे थे। तब तो शहजाद ने कुछ नहीं बोला। जब मांझी जी ने कहा कि हमें सीटें बहुत कम दी जा रही हैं, हमें 15 गांव तो महाभारत के अभी देखिए सब टाइट है एनडीए में, पांच दल है, प्रचंड बिल्कुल केवल एक प्रचंड प्रहार है आपसे, केवल एक वाक्य, एक ही वाक्य, एनडीए में बीजेपी छोड़ के सब टाइट ही है। बीजेपी ने सबको इतना टाइट कर दिया है कि रूबिका जी, आपके आपकी अनुमति गठबंधन से के एक वाक्य, साथियों को आके ये कहना पड़ता है रूबिका कि जी, सीट आपकी दे ना अनुमति दे, से हमें एक तो इनके वाक्य। साथ रहना ही Just one पड़ेगा। line, 5 निखिल seconds जी, लूंगा। इधर उधर की बात 5 मत seconds कीजिए। लूंगा, मेरे एक दो line। बहुत ही सिंपल से पॉइंट है, उन दोनों सिंपल पॉइंट्स पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं यहाँ पर मस्करी करने के लिए नहीं है, मैं बहुत सीरियस डिबेट के लिए आई हूँ और मैं सीरियस लेवल पर आपसे बात करना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, आप लोग चाहते हैं मोदी को हराना, आप लोग चाहते हैं अमित शाह को हराना, आप चाहते हैं बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। आप कैसे सत्ता से बेदखल करेंगे जब आपस में ही लड़ रहे हैं? आप लोग इतने
लालची होकर लड़ाई कर रहे हैं चुनावी, और आपको लगता है यू आर गोइंग टू एक्चुअली विन? हाउ विल यू विन सर? हाउ विल यू विन? इन वन लाइन जस्ट गिव मी एन आंसर. हाउ विल यू विन? द पीपल ऑफ बिहार, दैट इज हाउ वी विल विन. Really? बिहार की जनता जब इस सरकार के विरोध में है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष मैं कितने आपको आज अच्छे से बता रही हूँ, बाद में इसी बिहार की जनता की तरफ से जब नतीजों का ऐलान होगा, जो इनके मन में है वो अगर वोटों में आया और अगर आपके साथ नहीं आया तो खबरदार, जो चुनाव आयोग, ईवीएम और दूसरे सिस्टम पर आप लोगों ने सवाल उठा दिया है. चुनाव आयोग जब तक पक्षपात करेगा उन पे अगर मगर नहीं होता है सर, अगर मगर नहीं होता है, छोटे बच्चों की तरह मत खेलिए. नहीं बिल्कुल, ये चुनाव है, ये चुनाव है, समझ रहे हैं आप? क्रिकेट नहीं है बच्चों का गली वाला कि कहीं भी कुछ भी कर देंगे हम. मेरा बल्ला, मेरी गेंद, मेरे रूल्स. दिसंबर में पिछले साल जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जजमेंट आई कि आप निखिल जी रुकेंगे नहीं और वो डिबेट को भटका के रहेंगे. एक लाइन, केवल एक लाइन, केवल एक. ऑलराइट निखिल जी रुकिए, अभी रुकिए. रूबिका जी, आपकी डिबेट केवल 2 पॉइंट के क्रक्स में आती है. पॉइंट 1 कि हमारा सीट, मैंने आपको 101, 101, 29, 66 बता दिया. क्या ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन उनका है तो बता दे. दूसरा, हमारे चेहरे नीतीश जी, उनका चेहरा कौन? अरे जनमत छोड़ो, इनके पास जनपद साथ में नहीं है. जनमत छोड़ो, जनपद साथ में नहीं है तेजस्वी के, और यहां पे बोल रहे हम जीतेंगे जीतेंगे. कौन सी दुनिया में? निखिल तो गलत बचा रहे हैं. नहीं, क्या गलत बता रहे हो? निखिल की मजबूरी है कि उनको बचाना है. आप सच्चाई देखिए कि एक दूसरे से जैसे एक नाव चलता है कि गिद्धों से ज्यादा लालची पार्टियां हो गई हैं इनके इंडिया गठबंधन में. इसको नोचेंगे, उसको नोचेंगे, इसको खसोटेंगे, इसको वहां से उठा के फेंकेंगे. सवाल है नेतृत्व का, क्योंकि तेजस्वी जी ने अपनी घोषणा खुद कर दी, राहुल जी को पूछा नहीं, तो राहुल जी ने कहा तुम्हारे सीट पे हम अपना प्रत्याशी खड़ा कर देंगे. वहां पर राहुल जी चाह रहे थे हमें 70 से ऊपर सीटें मिले, वो दिया नहीं. हटबंधन हो गया. हटबंधन में फिर लटबंधन चला इनका. फिर ये कह रहे थे क्या काटबंधन, गाट ये महाकाट है, एक दूसरे को काट रहे हैं अलग अलग सीट पे. ये तो आपको 13 सीट 11 सीट दिख रहा है. कई सीटों पे प्रत्याशी खड़े किए गए हैं. हराओ आरजेडी को, हमें उससे दिलचस्पी नहीं है. आप निखिल जी कह रहे थे बिहार की जनता, कल नीतीश जी का रैली हुआ था, एक दिखाइएगा तेजस्वी जी के रैली में 2 महिला कहीं से. बिहारी पूछते हैं, एक महिला नहीं दिख रही वहां. खटाखट पैसा भेजने वाले लोग हमें बता रहे हैं कि 10,000 रुपए हम रिश्वत दे रहे हैं. अरे अभी चुनाव का पहले कह रहे थे तेजस्वी बाबू. नहीं, तेजस्वी बाबू क्या कर रहे हैं? अभी रैली उनका देखिएगा ना. अभी रैली शुरू भी अरे नहीं हुई है. उन पिछला हमको अनुभव है कम से कम 10 साल के उनके चुनाव के रैलियों का. एक महिला नहीं दिखेगी. पूरा उदंडता करते रहते हैं. सवाल है बिहार किस ओर और किस करवट बैठा है. बिहार विकास की यात्रा के साथ बैठा है. नीतीश कुमार जी की कल गर्जना सुना होगा आपने मुजफ्फरपुर की रैली में कि जो काम करके दिखाया है, आगे 1 करोड़ नौकरी और देंगे और 50 लाख को दिया है दावे के साथ. गाल नहीं बजाते तेजस्वी जी की तरह. नौकरी के बदले जमीन खाने वाले लोग ये बता रहे हैं कि घर घर हम कुछ अब बांट देंगे. अरे वो बिहार है, लगाएगा बहुत करारा, भगाएगा बहुत जम करके. नहीं, जीतेगा वहां पे. सुनिए, एक तरफ डेवलपमेंट है. सत्यप्रकाश जी रुकिए ना. एक तरफ डेवलपमेंट है नीतीश कुमार है. अजीज भाई, एक तरफ डेवलपमेंट की बाहर लाने की ये बातें कर रहे हैं सत्यप्रकाश जी, दम भर रहे हैं एकदम. हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस देखिए आप, भयंकर वाला है कि है. महिलाएं देखिए साइकिल पर घूमती हुई नजर आ जाएंगी, आप नीतीश बाबू की रैलियों में नजर आ जाएंगी. सारी बातें बोल रही हैं, सारी बातें बोली जा रही हैं. दूसरी तरफ कांग्रेस और बाकी साथियों में कोई समन्वय नहीं दिखाई दे रहा है. ये लोग कहीं बहुत आगे नहीं निकल गए हैं, और इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? चुनाव आयोग को? देखिए रूबिका जी, सत्यप्रकाश जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं. बिहार का इतना विकास हो गया है, इतनी सड़कें बेहतरीन बन गई हैं कि वहां का जो मजदूर है, वहां के जो लोग हैं, वो सब मजबूर हो गए हैं भागने के लिए. गुजरात, महाराष्ट्र, कश्मीर में भी जाते हैं, जम्मू कश्मीर में भी एक बड़ी लॉबी है, भीड़ है. मध्य प्रदेश में भी जाते हैं. कोविड के बाद जो लोग वापस आए, बिहार सरकार ने रोजगार दिया. बेकार प्रचार मत कीजिए, दुष्प्रचार. नहीं, सत्यप्रकाश जी, प्लीज डोंट ट्राई टू हाईजैक सर. नो, लेट हिम जस्ट स्पीक. नो, ही विल नॉट बी ऑन स्क्रीन. अजीज भाई पहले बात रखेंगे, ऐसे मत कीजिए ना सर. बीच में अपने टाइम पर बोलिए ना. कुछ बोल देंगे बिहार के बारे में. अरे तो ये क्या बात हुई सर? आप भी तो अपनी बात रख रहे हैं ना. एक बार बात सुनिए सत्यप्रकाश जी. दिस इज नॉट नो दिस इज नॉट. मुझे कंप्लीट करने दें, और इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं. उसके बाद मैं आपको पूरा तरक्की किया इन्होंने, ये तरक्की की बात कर रहा हूं मैं. अजीज, वो तरक्की पूरा देश देख रहा है. मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पर चलेंगे.
सब लोग चल रहे हैं ना, हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं, ट्रेन भी फिर सत्यप्रकाश जी, भाई सत्यप्रकाश जी, देखिए इनके पास कुछ है नहीं, आवाज नहीं जाएगी ऑन एयर, बोलने दीजिए इनको। ये चिल्ला रहे हैं। देखिए ऐसा है, चिल्लाने से सच्चाई को दबा नहीं सकते आप। आवाज नहीं जा रही है सत्यप्रकाश जी, आवाज नहीं जा रही है। अरे भाई ये इनका मकसद ही डिस्टर्ब करना, डिस्ट्रैक्ट। एक बात और समझिए रूबिका जी, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उधर मोदी जी, उधर अमित शाह जी गए हैं बिहार में, आज आप देखिए लोग नामांकन करके निकल रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये डर नहीं है और तो क्या है, ये डर नहीं और क्या है कि उधर नामांकन करते हैं लोग, नामांकन के बाहर आते गिरफ्तारियां हो रही हैं। दर्जनों लोगों का नाम मैं बता दूं, सासाराम से आरजेडी के उम्मीदवार, आप देखिए सत्येंद्र शाह, उधर नामांकन करते हैं, बाहर निकलते हैं, 17 साल बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। स्क्रीन पर नहीं जा रही, मुझे सुनना है उनको। नहीं, बिल्कुल अन्याय नहीं है, अब रुक जाइए सर प्लीज, सर प्लीज प्लीज सत्यप्रकाश जी, रूबिका जी, आप रूबिका जी ये सुनना नहीं चाहेंगे, ये सुनना अब रूबिका जी प्लीज एक बात आप समझिए, नामांकन करके निकल रहे, 17 साल बाद आरोप लगा करके उनको गिरफ्तार कर लेते हैं सत्यदेव शाह को। आप देखिए जितेंद्र पासवान, अरे भाई वो झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया, झारखंड में किसकी सरकार है? झारखंड पुलिस ने नामांकन, अजीज खान साहब क्या बात कर रहे हैं आप? अरे बात सुनिए, नहीं ना रूबिका जी ना, ये तरीका नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अरे गलत बता रहे हैं ना अजीज भाई, प्लीज एक सेकंड, नहीं आप फैक्चुअली गड़बड़ नहीं परोसेंगे यहाँ पर। आप गूगल कीजिए, गूगल कीजिए, गूगल कीजिए, आप पहले गूगल कीजिए, किसने गिरफ्तार किया, किसने गिरफ्तार किया? नहीं मुझे बात नहीं ना पहले झूठी बात मत कीजिए ना अजीज भाई, झूठ मत बोलिए ना यहाँ पर, आप मेरे शो में झूठ नहीं बोलेंगे। आप पहले क्लैरिफाई कीजिए किसने गिरफ्तार किया उनको। मेरी बात सुनिए, 2004 का मामला, 22 साल बाद बैंक डकैती का मामला, मैं कह रही हूँ किसने गिरफ्तार किया? अरे भाई किसने, पुलिस ने गिरफ्तार करेगा? कौन सी पुलिस ने? अरे भाई एक मिनट, कौन सी पुलिस ने गिरफ्तार किया? ये आप पता करिए, आप रिपोर्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी है पता। अरे मैं पता कर, मैं आप सर मैं फैक्ट्स लेकर बैठ, नहीं आगे नहीं बढ़ूंगी मैं, पहले नहीं, पहले ये बताइए। नहीं किसने गिरफ्तार किया अजीज भाई? पुलिस ने गिरफ्तार किया? पुलिस ने, कौन सी पुलिस ने गिरफ्तार किया? अरे भाई झारखंड में बीजेपी की सरकार है। अगर नीतीश जी की पुलिस अगर अनुमति नहीं देगी तो कोई गिरफ्तार नहीं कर क्या मजाक कर रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं अजीज भाई, क्या मजाक कर रहे हैं आप? कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन होगा कि नहीं होगा? झारखंड की पुलिस, झारखंड में कौन बैठा है, झारखंड में कौन बैठा है पहले ये बताइए मुझे। बात नहीं करने देंगे, नहीं हाँ मैं बिल्कुल बात नहीं करने दूंगी, झूठ बोलेंगे और मेरे सवालों से बच के जाएंगे तो आपको लगता है मैं बात करने दूंगी। किसने गिरफ्तार किया? अजीज खान, किसने गिरफ्तार किया? अरे भाई अब आप बोलने नहीं देंगे, किसने गिरफ्तार किया आप ही बता दीजिए। आप बताइए ना, आप बताइए। मैंने बताया ना आपसे, पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस कहां से आई? तो कोई किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, पुलिस कहां से आई? पुलिस कहां से आई? पुलिस कहां से आई? अरे भाई कहां से पुलिस आई? कहां से आई? कहां से पुलिस नहीं आई? पुलिस बिहार में आई। पुलिस अगर अरे बिहार से कहां से आई? बिहार में वो पुलिस कहां से आई? कहां से? सऊदी अरब से आई पुलिस, कहां से आई? एक मिनट अब मुझे आगे बढ़ने देंगे? नहीं बढ़ने दूंगी, नहीं बढ़ने दूंगी। गलत बोल के नहीं निकलेंगे आप मेरे शो में ना। मुझे बात करने दे। मुझे बात करने दे। नहीं, आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, मैं पहले क्लैरिफाई करूंगी उसके बाद आगे बढ़ूंगी। आगे बढ़ूंगी ही नहीं, पहले मुझे ये बताइए कि गिरफ्तार जब किया गया तो किस पुलिस ने गिरफ्तार किया? हम जानना ये चाह रहे हैं कि आप मत जानिए, मैं जानना चाह रही हूँ किसने गिरफ्तार किया। पुलिस नहीं चाहेगी, हेमंत सोरेन धोखेबाज है। अब मैं दर्शकों को बताती हूँ, झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 20 साल पुराना मामला और इस पूरे मसले पर गिरफ्तार झारखंड पुलिस ने किया है। अब अजीज खान मुझे बताइए झारखंड में किसकी सरकार है? एक मिनट मेरी बात सुने आप। नामांकन के बाद गिरफ्तारी, साजिशन गिरफ्तारी, सुनिए मेरी बात आप पहले कंप्लीट भैया साजिशन कौन साजिश कर रहा है? अजीज खान साहब व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? अपनी बात क्या झारखंड सरकार हेमंत सोरेन साजिश कर रहे हैं आरजेडी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ? आप ये कह रहे हैं गिरफ्तारी? अच्छा सुनिए, मैं जानना चाह रहा हूँ, चलिए आगे बढ़िए। नहीं आगे नहीं बढ़ूंगी, आगे नहीं बढ़ूंगी, आगे नहीं बढ़ूंगी अजीज खान साहब, आगे नहीं
नहीं बढ़ूंगी मैं। गिरफ्तार 20 साल पुराने नहीं बढ़ूंगी आगे। 20 साल पुराने मामले में जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी झारखंड की पुलिस ने की है। झारखंड में किसकी सरकार है? हेमंत सोरेन की सरकार है। हेमंत सोरेन किसके साथी है? इंडिया गठबंधन के साथी है। तो इंडिया गठबंधन का ये साथी हेमंत सोरेन, जिनके अंडर पुलिस आती है, वो साजिशन गिरफ्तार करवाते हैं कैंडिडेट को आपके। देखिए, आप इसको इधर उधर ले जा रही हैं, मुद्दे को आप डाइवर्ट कर रही हैं। मेरी बात सुनिए, मैं जानना चाह रहा हूं, सुनिए, मैंने तो इस मसले पर बात ही नहीं की थी। आपने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, लोगों को आप लोग झूठ परोसते हैं। आपका ये इकोसिस्टम इतना खतरनाक इकोसिस्टम है, आप यहां बैठकर झूठ बोल रहे हैं और मुझे झूठा साबित कर रहे हैं। मुझे ये अभी निकाल के बैठे, क्या ये क्या है? जी, इतना बड़ा सेल्फ गोल डिबेट के इतिहास में नहीं हुआ है। जिस पॉइंट को उन्होंने रेज किया, झारखंड पुलिस ने 20 साल पुराने केस में केस खोद कर निकाल के उनको गिरफ्तार किया। और उससे पहले प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, हो जाता है कभी कभी सेल्फ गोल हो जाता है। अगर शहजाद पूनावाला ने यहाँ पर फैक्चुअली कुछ गलत बोला, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ फैक्ट चेक करने के लिए, मैं आपको उससे बड़ा तथ्य बताता हूँ। बट यू आर लाइंग सर, एब्सोल्युटली लाइंग। रूबिका, मैं इससे बड़ा तथ्य दिखाता हूं। 10 सेकंड, क्योंकि हमारे साथ समीर जी भी बैठे। सुनिए, सीटों की सीट पर हम सम्मान कर रहे हैं। कांग्रेस के बगैर कोई मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री, और कांग्रेस को ही हमारी बिल्ली हमी से भी, हमी को आप उंगली कर रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन धर्म की इज्जत कर रहा है। आप लालगंज पर रहते हैं, पिछड़ी जाति को हमने टिकट दिया, और आप बाहुबली और धन पशु को टिकट दे रहे हैं। ये पप्पू यादव बोल रहे हैं आरजेडी के बारे में। ये पप्पू यादव बोल रहे हैं आरजेडी हमको उंगली कर रही है, हम दलित को टिकट दिए, ये बाहुबली को टिकट दिए। उनका एक और बयान है कि 12 सीटों पर आरजेडी ने कैंडिडेट लड़ा दिया। कहां है राजनीतिक का दम? और तीसरा बयान आज का है कि राहुल गांधी चेहरा है। निखिल जी, जरा अपने अलायंस पार्टनर को कुछ तो ब्रीफ दे देते ठीक से। वो तो झारखंड वाला केस ही बता गए और रूबिका को फिर बोल रहे हैं। रूबिका, ये डिबेट जो है ना वायरल हो गई। अरे भाई साहब, ऑलरेडी वायरल हो यार, इतना दूध के धुले मत बनो। हाँ बताइए अजीज भाई, मैं एक और चांस आपको देती हूँ। दूध के धुले मत बनो अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रूबिका जी आप बताएं मुझे, जितेंद्र पासवान, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जितेंद्र पासवान की गिरफ्तारी कैसे हुई वो आप मुझे बताइए। वो भी नामांकन के बाद हुई है। सत्यदेव राम की गिरफ्तारी कैसे हुई? वो भी नामांकन के बाद हुई। बताइए जरा मुझे, कैसे गिरफ्तार हुए? ये 3 लोगों की गिरफ्तारी मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें 2 नाम और, जितेंद्र पासवान और सत्यदेव राव। इनकी गिरफ्तारी कैसे नामांकन के बाद हुई? एक की 9 साल बाद हुई। कुछ भी मत बोलिए। कुछ भी नहीं, ये सच है। हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सत्येंद्र शाह, सच है। आप पता करिए। सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी को लेकर आप सेल्फ गोल कर चुके हैं अजीज भाई। अब आपके पास सुनिए, अगर वारंट होगा तो पुलिस गिरफ्तार करेगी। ये यहाँ पर जंगल राज नहीं चल रहा है, कानून का राज चल रहा है। समझ गया? पढ़िए, पहले पढ़ लिख कर आइए। ये जो भी आदमी आपको रिसर्च दे रहा है ना अजीज भाई, मैं कह रही हूँ ये आपका, मैं डॉक्टर साहब, आप पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बने होंगे, मैं ऐसा सोच रही हूँ। जिस भी आदमी को आपने अपनी रिसर्च पर लगा रखा है ना सर, वो आदमी आपको ले डूबेगा। मैं बता रही हूँ, ले डूबेगा। आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक नहीं है, और जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तैयारी ठीक नहीं। सच बोलूं तो तैयारी ठीक नहीं। सच नहीं है, ये झूठ है। कलामुद्दीन की गिरफ्तारी कैसे हुई? कलामुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है। आप बताइए कैसे? बता रहा हूँ, आप बताइए ना। झारखंड की पुलिस गिरफ्तार कर रही है। कलामुद्दीन की गिरफ्तारी नामांकन के बाद हुई। कलामुद्दीन की भी गिरफ्तारी नामांकन के बाद हुई। मुझे ये बताइए, सत्यदेव राम की भी गिरफ्तारी हुई। जितेंद्र पासवान की भी गिरफ्तारी हुई। लोगों के खिलाफ जब वारंट होगा तो गिरफ्तारी होगी ना? क्या चाह रहे हैं आप? सारे नामांकन के बाद होंगे, सारे नामांकन के बाद होंगे। नामांकन करते हुए निकल करके तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। सलामुद्दीन के बारे में जानते हैं आप? डू यू नो एनीथिंग? देखिए, मैं क्या जानता हूं, मैं क्या नहीं जानता हूं, ये इशू नहीं है। नामांकन निकलने के बाद, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि उनके ऊपर आपराधिक केस दर्ज है। यू डू नॉट नो दिस सर। हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। बीजेपी के मंत्री, वो जिनकी गिरफ्तारी हुई, नामांकन के बाद किसी बीजेपी के नेता की गिरफ्तारी हुई। किसी ने रोका है आपको? जाइए पुलिस स्टेशन। बीजेपी के किसी नेता की गिरफ्तारी हुई, किसी ने रोका है आपको? मैं कह रही हूँ कोर्ट जाइए सर, किसी ने रोका है आपको? अब मैं जाऊं कोर्ट? अब मैं कोर्ट जाऊं तो पुलिस क्या कर रही है वहां की? समीर चौहान बीजेपी के नेता है, क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? बेसिकली मेहनत हमें करनी नहीं है,
कम्युनिकेशन हमें अपने साथियों से रखना नहीं है, सीट बंटवारा हमको करना नहीं है। जो काम 2017 में डॉक्टर अजीज खान आपके साथ कांग्रेस ने किया था, आज वही काम वो आरजेडी संग कर रही है, वही काम वो उद्धव ठाकरे के गुट शिवसेना के साथ कर रही है, वही काम वो अपने साथी जेएमएम के साथ कर रही है। और आप यहां बैठकर दुनिया जहान की बातें करते रहिए। और समीर चौगांवकर जी, फिर वक्त आएगा जब कहेंगे कि ये सिस्टम ही पूरा का पूरा करप्ट है, हम तो जीतने वाले थे। रूबिका जी, जब भानुमति का खुतबा कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जब बनता है ना, तो ऐसा ही गठबंधन देखने को मिलता है कि कोई ठोर नहीं, आपस में गठबंधन कर लो। और स्थिति ऐसी है कि आज अशोक गहलोत को जाकर तेजस्वी यादव से माफी मांगनी पड़ी। यह स्थिति हो गई। कृष्णा अल्लावरू ने जिस तरीके से बिहार के अंदर अपने सहयोगी दलों को नाराज किया कि आज अशोक गहलोत को भेजा गया, और तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि खबरदार कृष्णा अल्लावरू को मेरे पास अगर लेकर आए तो। कृष्णा अल्लावरू बाहर थे, अंदर अशोक गहलोत कंट्रोल कर रहे थे। तो अब ये स्थिति कि कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन विड्रॉ करने का सेकंड फेज के 122 सीटों का, और अभी तक इनके बीच नहीं। आप कह रहे हैं कि कल साझी पत्रकार वार्ता ये लोग करने वाले, तो ये बता रहा है कि ये गठबंधन किस तरीके से काम कर रहा है। आज जनता देख चुकी है कि देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का आप चेहरा बना नहीं रहे हो। सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर किस तरीके से इनके बीच में खिंचातान मची हुई है। आप मुझे ये बताइए, कौन जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी जिम्मेदार है। जब बैठकर सीट बंटवाना चाहिए तब राहुल गांधी कोलंबिया चला जाते हैं। जब पटना में बैठकर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना चाहिए तब राहुल गांधी मिठाई वाले के जाके इमरती बनाते हैं। अरे इमरती जैसा गठबंधन तो बिहार के अंदर बन गया, इतना गोल गोल, इतना गोल गोल। भाई वहां जाके गठबंधन की इमरती सुलझाते, या मिठाई वाले के जाके दीवार की तरह मिठाई बना रहे हैं। तो ये तो राहुल गांधी की समझ है। एक वाक्य बोल सकता हूँ? हाँ, तो जितेंद्र पासवान की बात की ना, उधर लेफ्ट के कैंडिडेट के सामने कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है। अजीज खान कौन से कैंडिडेट का समर्थन है इंडिया अलायंस का? कांग्रेस का या लेफ्ट का? अभी जितेंद्र पासवान चीख चीख के बोल रहे थे। बताओ एक बार। सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अभी आप पहले अपना निपटाइए। हम तो हमारा निपट चुका है। हम तो एक हम साथ साथ है। देखिए एक कैमरामैन काटो, लॉन्ग शॉट काटिए। उधर देखिए एलजीपी जीतनराम मांझी और तमाम जो ये फ्रेंडली फाइट हो रहा है, मैंने ध्यान सुनिए। चले गए हाथ से मुट्ठी बना। अरे सुनो, अरे ये मुट्ठी नहीं है, ये मुट्ठी खुल चुकी है। सुनिए, नीतीश सरकार, अरे हल्ला करने से सत्यप्रकाश जी सच्चाई छुप नहीं सकती। सच्चाई ये झूठा आदमी सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी पर मुंह में दही जम गया था कि झारखंड पुलिस का नाम नहीं ले सके। यही जो सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन का डर से उनका जवान पे नाम नहीं आया। क्यों? लगाते एक झड़प पर राजद हो जाती है, कांग्रेस हो जाती है झारखंड में सरकार से बाहर। मालूम नहीं लखनऊ में बैठ कर लखनऊ ही पधार रहे हैं ये साहब। सुनिए, बिहार के बारे में नहीं मालूम है, झारखंड तो पहुंचे, लैंड मत करिएगा। जितना अपराधी है ना सब गिरफ्तार होकर जेल में जाएगा। नीतीश कुमार का राज है, अपराधियों का राज नहीं चलेगा वहाँ। अरे सुनिए, बिहार का जनता उठा कर फेंकेगा, नाव में डुबो देगा। एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए भैया, एक एक करके बोलिए। अजीज भाई क्या कब तक अजीज भाई कब तक वकालत करेंगे? प्लीज थोड़ा ईमानदारी से बात कर लीजिए। गठबंधन में दरार को लेकर अगर आप अपनी बात नहीं रखेंगे, वो पप्पू यादव को आपने सुना किस तरीके से फटकार लगा रहे हैं, अब बुर्बक, ये वाली फीलिंग है। देख रहे हैं आप कि जब तक हम नहीं डिसाइड करेंगे। अरे आप बताइए, उत्तर प्रदेश में मुझसे पूछे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हैसियत को जरा सा आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं कहूंगी इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी इज द पार्टी उत्तर प्रदेश में, है ना सर? है कि नहीं है? पर क्या हुआ था फिर बताइए अजीज भाई, मुझे क्या हुआ था 2017? अजीज भाई चढ़ जाएंगे सांप की तरह एकदम कांग्रेस के माथे पे। कांग्रेस चुप रखिए, बैठे हुए हैं। नहीं कोई इंदिरा गांधी, नेहरू गांधी, राजीव गांधी के जमाने की कांग्रेस को ऐसे उठा कर कब तक गोद में रखेंगे सर? आप ये बताइए। जो सच, देखिए रूबिका जी, जो सच है उसे मुझे कहने में कोई एतराज नहीं। बोला ही नहीं अजीत साहब, माफी चाहता हूं, आज आप बहुत झूठ बोल गए। अरे सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। सुनिए, देखिए जो सच है वो ये है कि देखिए कांग्रेस की भूमिका कहीं कहीं बहुत ही नेगेटिव रहती है, निश्चित तौर पे नेगेटिव। वो अपनी भूमिका को सही नहीं निभा पाती है। सुनिए, अरे भाई बात सुनिए, लेकिन बात सुनिए ना, वो अपनी भूमिका सही नहीं निभा पाती, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है।
और जब जमीन पे गिर जाती है तब उसको समझ में आता है। लेकिन सच ये है कि बिहार में ऐसी परिस्थिति नहीं होने जा रही है, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। अरे सुनो भाई यार, सत्यप्रकाश साइकिल पे चढ़ा लेते अरे हैं। सत्यप्रकाश जी, आप जब सच बोल रहे हैं, सत्यप्रकाश जी रुकिए, मैं रुकिए मुझे आपको, मैं चुप करती हूँ आपको, रुकिए, आप ऐसे नहीं मानेंगे। आप मुझे गारंटी दीजिए कि शहजाद पूनावाला की जो पार्टी है वो नीतीश बाबू को सीएम बना देगी। चलिए दीजिए मुझे गारंटी, बोले ही चले जाए। हमने कर दिया, एक बार कर दिया, गारंटी दीजिए। हमसे पूछ रहे हैं ना, नहीं, हाँ पूछो, अभी क्लियर कीजिए। अभी आपका हम दावे से कह रहे हैं नीतीश कुमार ही 25 से 30 बिहार के सीएम होंगे। हाँ होंगे। नीतीश कुमार जी को पूरे गठबंधन ने चेहरा बनाया है, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, वही सीएम होंगे। ओके, अपने साथी से साथी जी बोलिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हमने तो करके दिखाया, बड़ी पार्टी होने के बाद भी बना दिया। तो ये हमारा कमिटमेंट है, हम कमिटेड है, पूरी तरह कमिटेड, पूरी तरह कमिटेड है। न्यूज 18 वाला पहले मिठाई मंगवाओ, रूबिका बोल रही है हम ही जीत रहे हैं। रूबिका थैंक यू रूबिका, थैंक यू। देखिए रूबिका ने भी मान लिया कि हम ही जीत रहे हैं। अरे मिठाई बांटो, सत्य प्रकाश जी, अभी अंदर जो आपकी धक धक होने लगी है, मेरा कोई धक धक नहीं रूबिका जी। मैं पिछले 95 दिन, एक मिनट रुक जाइए, चकरा रहे हैं, चक्कर में मत आइए, आप इनसे बुलवाइए ना, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ। अमित शाह जी ने कह दिया, से बुलवा दीजिए, एनडीए जीता तो नीतीश बाबू होंगे अगले सीएम। सत्यप्रकाश जी बुलवाइए, चलिए बुलवाइए, अभी घोषणा मोदी जी करेंगे, बुलवाइए। अभी मोदी जी की रैली तो हो जाए, देखिए कैसी घोषणा इंतजार करिए। आप थोड़ा इशारा आपको दे दिए, सुन लीजिए। बीजेपी का सब आदमी कह रहे हैं सीएम है, उपेंद्र कुशवाहा जी बोल दिए, चिराग पासवान जी बोल दिए, अब किससे बुलवाएं? अरे मैं बोलने तो दो मुझे, सुन बोलिए। आज की तारीख में चेहरा घोषित करना हमने कर दिया, अब विधायक बनाएंगे ना सीएम। पर मैं पूछा चेहरा तो घोषित करो, तेजस्वी है या नहीं है चेहरा? तेजस्वी चेहरा है या नहीं है बताइए। नीतीश बाबू पर तो तेजस्वी हो गए चेहरा, कहाँ है तेजस्वी चेहरा? आप रुक जाइए, आनंद दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ आनंद जी को छोड़ो, पहले कांग्रेस से पूछो ना। 2024 महाराष्ट्र का चुनाव जब चल रहा था, ऐसे ही भाजपाई कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, एकनाथ शिंदे हमारा चेहरा है, और जैसे रिजल्ट आया देवेंद्र फडणवीस जी बन गए। तो यही भारतीय जनता पार्टी की चालाकी है, नेतृत्व नीतीश बाबू का और सीएम बनेंगे सम्राट चौधरी। ऐसे कैसे चलेगा प्रभु? तो मान रहे टीवी पर बैठकर बोलिए ना कि नीतीश बाबू है, बिहार में बहार बा, नीतीश बाबू का बहार बा, काहे नहीं बोल रहे हैं? खाली वो बर्नौल लेकर घूम रहे हैं, और वो बेचारे हमारे पास आप कंपनी का नाम नहीं बोलना, दर्द होगा, उनको बर्नौल देंगे आप? ये कैसी बात है यार? अरे वॉलिनी है, लगा दो। जीते नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री से कहा आप अपना सीएम बनाइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा नहीं, मुख्यमंत्री आप ही होंगे, क्योंकि चेहरा आप ही थे। ओके, ये हमेशा गठबंधन में ताक झांक मत करिए। अजीज साहब और निखिल जी, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। मेरे पास देखिए आखिरी कुछ मिनट। एक तो शहजाद जी, हु इज द एंकर ऑफ द डिबेट? पर हमारा भी तो सवाल आएगा ना। आई एम गोइंग टू डिसाइड, वेट। हाँ बताइए भाई, मुझसे पूछ रही ना रूबिका जी? हाँ जी बताइए। देखिए बहुत स्पष्ट है, ये क्लियर नहीं कर पाएंगे। अमित शाह जी बिहार में जाके बोलाए हैं कि साहब चुनाव के बाद डिक्लेयर होगा। एक बात ये बोलने की हैसियत में नहीं है, बेकार उनसे बोला। और आपने बड़ी समझदारी की काम की है, समझदारी की बात की रूबिका जी ने, आपने हाथ नहीं मिलाया, ये वाकई में बहुत बड़ी बात की, क्योंकि आप मौके की स्थिति जानती है, परिस्थितियों को आप समझती है कि आने वाले वक्त में क्या होना है, आपको सब पता है, इसलिए आपने हाथ नहीं मिलाया। मैं आपको बहुत इंटेलेक्चुअल समझता हूँ। दूसरी बात अरे सर सुनिए शहजाद भाई, कि आप किस मुंह से बोल रहे हैं? अरे भाई क्या बात है, इधर उधर आप भटका रहे हैं, अटका रहे हैं। मैं आपको आप सुनिए मेरी बात, समाज सुनिए अजीज भाई, प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों की जीत हार सब कुछ निर्भर करती है ये बगल में बैठे इंसान पर और इनकी पार्टी पर। आप समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ा इशू है। आप इसकी गंभीरता को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको ये लगता है कुछ ऊपर से चमत्कार हो जाए और ऐसा हो कि हम जीत जाए, मेहनत हमें नहीं करनी है। वो निखिल बाबू आप तो पहुंच गए हैं वहां पर पटना की जमीन पर, लेकिन वहां पे देख भी तो रहे होंगे कि कांग्रेस कैसे, मतलब 3 में ना 13 में, लेकिन हमको बनना है बादशाह भैया,
हम ना कहेंगे कि आरजेडी का सीएम बनेगा। अरे थोड़ा तो ये घमंड की पराकाष्ठा की भी पराकाष्ठा है निखिल जैन। नेतृत्व को निपटाने की कोशिश। रूबिका जी, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी जब केवल अकेले चुनाव लड़ रही होती है तब भी कभी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं करती अनलेस देयर इज अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर। दूसरी बात, आपने अभी अपने शो पे दिखा दिया अपने दर्शकों को कि किस तरीके से जो बीजेपी और जेडीयू का यहाँ पर प्यार मोहब्बत चल रहा था शहजाद जी का और सत्यप्रकाश जी का, कैसे एकदम उसमें दरार पड़ गई जब बात यह आई कि शहजाद को ये बुलवा दिया जाए कि चुनाव जीतने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कर क्या रही है बीजेपी और कर क्या रहे हैं शहजाद? देखो, हमने बनाया था, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन नेतृत्व में तो शिवराज सिंह चौहान के भी चुनाव लड़ा गया था, अपनी ही पार्टी के शिवराज सिंह चौहान को आपने नहीं छोड़ा। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, उनको आपने नहीं छोड़ा। वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा था, भजनलाल शर्मा को बना दिया आपने। नहीं, मैं तो जनता के मुद्दों की बात कर रहा हूँ। आप अपनी जीत की बात कीजिए ना निखिल जैन। बिल्कुल, इनका क्या सीएम और नाम और डिस्कस कर रहे हैं? मुझे आप अपनी सीट बताइए, बात खत्म कीजिए। इंडिया गठबंधन की सीटें बताइए मुझे। रूबिका जी, मैं तो हमेशा कहता हूं मुद्दों की बात करनी चाहिए। छोड़ देते हैं कि कौन सी किस पार्टी ने कहां पर अपने दफ्तरों पे किसने कितने कुर्ते फाड़े, बीजेपी ऑफिस में कितने कुर्ते फटे और जेडीयू के ऑफिस में कितने कुर्ते फटे। इन बातों को छोड़ के जनता की मुद्दों की बात करते हैं। किस तरीके से पेपर लीक होते हैं, किस तरीके से सड़कों पे गोलीबाजी चलते हैं, किस तरीके से रंगदारी हो रही है, किस तरीके से शराबबंदी के बावजूद आप गठबंधन की गांठ को सुलझाइए निखिल जैन साहब, इधर उधर की बात मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ 18 इंडिया में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।